लोगों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जितने भी लोग इस क्लास से जुड़े हैं सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। मित्रों देखिएगा, आज की हमारी जो क्लास है यह जो है महत्वपूर्ण कलाकारों से संबंधित है। इसके पिछले क्लास में भी हमने कलाकारों को लिया हुआ था। कलाकारों की क्लास ही ऐसी होती है कि जैसे बोलते बोलते कितना टाइम व्यतीत हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और देखिएगा, यहाँ पे कलाकार बहुत से लोग हैं, कलाकारों से संबंधित बहुत सारे कलाकार हैं, तो कलाकार की क्लास तो कभी वैसे भी खत्म नहीं होने वाली है। चलिए, यहाँ पे जो प्रश्न हमने छोड़ा था उन्हीं प्रश्नों को हमने जो है उसके आगे के प्रश्नों को हमने लिया हुआ है। जहाँ तक छोड़ा था उसके आगे के प्रश्न हैं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा जो है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार। शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए शेयर कर दीजिए एक बार। देखिएगा, जहाँ तक प्रश्नों को हमने कराया था वहीं उसके आगे के प्रश्नों को हमने लिया हुआ है। एक बार शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिएगा, देखिएगा हम जो है उसके आगे के प्रश्नों को लिए हुए हैं। चलिए बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए, मेहता को ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ यह प्रश्न है। इसके पहले तय्यब मेहता जी से जो है हमने एक दो प्रश्न कराए थे। आपके एक ही प्रश्न शायद जन्म के बारे में हमने कराया हुआ था इसके पिछले क्लास में। उसके आगे के प्रश्न है कि तय्यब मेहता जी जो हैं उनको जो है कब जो है ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होता है। बताइएगा, 1965 है, 1966 है, 1967 है, 1968 है। देखिएगा, तय्यब मेहता साहब को जो है कब प्राप्त होता है। कब? 1965 ईस्वी में। कब? 1965 ईस्वी में ललित कला अकादमी का पुरस्कार प्राप्त होता है। इसके अलावा भी इन्हें कई सारे पुरस्कार दिए गए, जैसे कि आपके देखिए 1988 ईस्वी में जो है कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 1974 ईस्वी में फ्रांस का पुरस्कार इन्हें मिलता है। इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ पेंटिंग में जो है इन्हें स्वर्ण पदक का फ्रांस का पुरस्कार इन्हें दिया गया। इसके अलावा देखिए 2005 में कला संस्कृत व शिक्षा के लिए दयावती मोदी फाउंडेशन पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। और 2007 में इन्हें पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिया गया। ये सारे पुरस्कार जो है देखिए, इसके अलावा ललित कला अकादमी का जो पुरस्कार इन्हें 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार ललित कला अकादमी का दिया गया। सन 1968 में जॉन डीराफ फेलर फेलोशिप प्रदान इन्हें किया गया। वह जो है दिल्ली में पेंटिंग के लिए स्वर्ण पदक 1968 में दिया गया। इतने पुरस्कार इन्हें जो है तय्यब मेहता साहब को दिए गए। लेकिन यहाँ पर ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार पूछा गया है तो जो है 1965 ईस्वी में इन्हें प्रदान किया गया। जो तय्यब मेहता साहब हैं देखिए, यह जो है बॉम्बे ग्रुप से संबंधित कलाकार हैं। बॉम्बे ग्रुप से संबंधित कलाकार हैं। और देखिए, यह पहले ऐसे भारतीय समकालीन चित्रकार थे जिनकी पेंटिंग 10 लाख डॉलर या उससे अधिक कीमत पर बिकी थी। इनके ऊपर अभ्यंजनवादी चित्रकार यानी अंग्रेजी चित्रकार फ्रांसिस बेकन, डेविड हाकनी से यह जो थे प्रभावित थे। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह कौन सा कलाकार जिसने 10 वर्ष की आयु में श्रवण शक्ति खो दी थी। देखिए, वह कौन सा कलाकार है जो 10 वर्ष की आयु में अपनी सुनने की शक्ति खो दी थी। वह है आपके कौन? बीरेन डे हैं या मुकुल चंद डे हैं, मनीषी डे हैं या सतीश गुजराल हैं। सभी लोग जानते हैं जिसे बहरे कलाकार के रूप में जाना जाता है। बहरे कलाकार के रूप में जाना जाता है। और जो है इंद्र कुमार गुजराल जो है उनके बड़े भाई हैं। उनके छोटे भाई देखिए सतीश गुजराल जी हैं, जिन्हें बहरे कलाकार जो है भित्ति चित्रकार के रूप में जाना जाता है। किसे? सतीश गुजराल जी को। नवतांत्रिक कलाकार के रूप में भी जाना जाता है, जिनका जन्म जो है 1925 ईस्वी झेलम पाकिस्तान में होता है। और जो है इनकी मृत्यु काफ़ी महत्वपूर्ण है। याद रखिए, कोरोना काल के समय 26 मार्च 2020 को नई दिल्ली में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और देखिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है कहाँ से होती है? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से होती है। और उसके बाद इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में।
इसके बाद इन्हें देखिए प्रसिद्धि मिली भित्ति चित्रकार के रूप में, वास्तुकार के रूप में, ग्राफिक कार के रूप में और मूर्तिकार और लेखक के रूप में जो है इन्हें जो है प्रसिद्धि मिली। और देखिए इनके बड़े भाई इंद्र कुमार गुजराल जी पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते, और इन्होंने बचपन की अवस्था यानी 10 वर्ष की अवस्था में ही एक दुर्घटना के कारण जो अपनी श्रवण शक्ति को खो देते हैं। बाद में जो है 1998 ईस्वी में जो है सर्जरी कराते हैं 62 वर्ष की अवस्था में, उसके बाद इनको सुनाई देने लगता है। देखिए सतीश गुजराल जी ने जो है संसद भवन में लाला लाजपत राय का भी चित्र बनाया, लाला लाजपत राय का। इसके अलावा जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मिर्जा गालिब के भित्ति चित्र बनाए। इसके अलावा आप देखेंगे चंडीगढ़ विधानसभा में अनेक भित्ति चित्र इन्होंने बनाया हुआ है। इन्हें भित्ति चित्रकार के रूप में जाना ही जाता है। और वास्तुकार के रूप में देखिए बेल्जियम दूतावास नई दिल्ली बना, जिसे इंटरनेशनल फोरम ऑफ आर्किटेक्ट्स 20वीं सदी में वह दुनिया की सबसे बेहतरीन इमारतों में शामिल किया गया। वहाँ पर भी जो है इन्हें जो वास्तुकार के रूप में जाना। देखिए इन्हें जो है बेल्जियम सरकार द्वारा पुरस्कार भी दिया गया। कौन सा पुरस्कार? आर्ट ऑफ द क्राउन पुरस्कार। आर्ट ऑफ द क्राउन पुरस्कार पाने वाले प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक थे। इन्होंने एक पुस्तक जो है प्रकाशित की और जो है ऑटोग्राफी नामक पुस्तक 1948 ईस्वी में। इनकी आत्मकथा है अ ब्रश विथ लाइफ। इनकी आत्मकथा है। इनकी जो है मूर्त शिल्प में आप देखेंगे गणेश, जलती हुई लकड़ी, यह सब चित्र इनके हैं जो है मूर्त शिल्पों में हैं। इसके अलावा आप देखेंगे स्ट्रीटिंग सिंगिंग कपल, ट्री ऑफ लाइट, लाजरस का उदय, जली हुई लकड़ी, और ये सब इनकी क्या है? मूर्त शिल्प हैं और वास्तुकला इनकी है। और चित्रों में तूफान के तिनके, तिरस्कार, आत्महत्या से पूर्व, दर्द का मसीहा, निराशा, यह मोहनजोदड़ो संस्कृति, जश्न आज़ादी, कहाँ है प्रकाश, विलाप भी इनका महत्वपूर्ण है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की विशिष्ट ख्याति है? म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की विशिष्ट ख्याति है? तैयब मेहता हैं और हैं आपके हुसैन साहब, सतीश गुजराल, कमल कृष्ण। बताइएगा, सभी लोग जानते हैं कमल कृष्ण जो है म्यूरल के क्षेत्र में विशिष्ट कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा, सतीश गुजराल को 1984 ईस्वी में किस सरकार ने ऑर्डर ऑफ क्राउन से सुशोभित किया? ऑर्डर ऑफ क्राउन से सुशोभित किया किसने? यह प्रश्न है आपके सामने। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा, भारत सरकार द्वारा, नेपाल सरकार द्वारा, मॉरिशस सरकार द्वारा, बेल्जियम सरकार द्वारा। ऑर्डर ऑफ क्राउन का पुरस्कार जो है इन्हें मिलता है बेल्जियम सरकार द्वारा। अभी हमने आपको बताया बेल्जियम सरकार द्वारा। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा, गुजराल को जीवन की समस्त उपलब्धियों हेतु द विंसी पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया? 1989 में, और जो है 1990 में, 1979 में, 1980 में। देखिए, इनको जो है लियोनार्डो द विंची वर्ल्ड कल्चर काउंसिल मैक्सिको का पुरस्कार इनको दिया गया था। और कब दिया गया था? 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में इन्हें पुरस्कार दिया गया था। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1975 में गुजराल की कलाकृतियों की प्रदर्शनी अमेरिका में हुई। यह कलाकृतियां किस वाद से प्रेरित मानी गई? देखिएगा, तांत्रिक से, नवतांत्रिक से, प्रभाववाद से, नव प्रभाववाद से। यहाँ पे बात की जा रही है सतीश गुजराल जी की। सतीश गुजराल जी आप देखेंगे तो सतीश गुजराल जी नवतांत्रिकवाद से भी संबंधित थे। नवतांत्रिकवाद या नवतांत्रिक कलाकार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है सतीश गुजराल जी। और इनकी जो अमेरिका में प्रदर्शनी हुई वह कलाकृतियाँ नवतांत्रिक कलाकृतियाँ थी, नवतांत्रिक से संबंधित थी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, लक्ष्मण पै आरंभ में किसके फोटो स्टूडियो में लैब बॉय थे? चाचा के, मामा के, बड़े भाई के, छोटे भाई के। यहाँ लक्ष्मण पै जी की बात की जा रही है।
लक्ष्मण पै जी की बात की जा रही है। सभी लोग जवाब दीजिएगा। लक्ष्मण पै की बात की जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार हैं, महत्वपूर्ण चित्रकार हैं और नवतांत्रिक कलाकार के रूप में भी लक्ष्मण पै जी को जाना जाता है। इनका निधन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 14 मार्च 2021 को लक्ष्मण पै जी का भी निधन हुआ। लक्ष्मण पै जी का भी निधन हुआ और इनका जन्म कहाँ होता है? गोवा के सारस्वत में। और देखिए लक्ष्मण नाम भी और सितार तथा बांसुरी भी यह बजाते थे। सितार तथा बांसुरी भी बजाते थे। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आरब में किसके फोटो स्टूडियो में लैब बॉय थे? आरब में किसके फोटो स्टूडियो में लैब बॉय थे? बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, बताइएगा किसके फोटो स्टूडियो में भाई? मामा के, मामा जी के फोटो स्टूडियो में लैब बॉय थे। मामा जी के फोटो स्टूडियो में लैब बॉय थे। और इनसे देखिए हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। मामा के यहाँ जो है फोटो स्टूडियो में यह काम करते थे। और देखिएगा 1940 में जो गोवा का मुक्ति आंदोलन होता है उसमें भी इन्होंने सक्रिय भूमिका अदा की थी। 3 बार पुर्तगालियों उपनिवेशों द्वारा 3 बार इन्होंने यह गिरफ्तार हुए थे। 3 बार, इसीलिए सक्रिय भूमिका अदा, गोवा के मुक्ति आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए जो है 3 बार गिरफ्तार हुए थे। और इनकी कला की शिक्षा आप देखेंगे तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से, जे स्कूल ऑफ आर्ट से। और जो है प्रारंभ में यह चित्रकारिता लघु चित्रण शैली में करते थे, लघु चित्रण शैली में करते थे। उसके बाद जो है आगे जो है जल रंगों में कार्य किया, तैल माध्यम, पेरिस में तैल माध्यम से कार्य किया। और जो है इन्होंने व्यक्ति चित्र भी बनाए, चित्र श्रृंखलाएं भी, जैसे गीत गोविंद पर चित्र श्रृंखला, रामायण तथा महात्मा गांधी पर चित्र श्रृंखला, बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र, ऋषि संहार से संबंधित चित्र। इनके एक प्रसिद्ध है देखिए पर्वतीय दृश्य अंकित 1964 में। इसमें मानवाकृतियां नहीं दिखाई दी गई हैं। नृत्य तथा संगीत रागों पर चित्र बनाए गए, अमूर्त शैली में यह चित्र बनाए गए। और देखिए राजस्थान की संस्कृति तथा रहन सहन कार्य पर चित्र इन्होंने बनाया हुआ है। तैल माध्यम में मानव आकृतियां चित्र शीर्षक बनाए इन्होंने। सितार और बांसुरी यह बजाते थे। इनका एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है फेस्टिवल ऑफ सीजन। इस पर जो है नवतांत्रिक कला का प्रभाव है, नवतांत्रिक कला का प्रभाव। और देखिए 2018 में से इन्हें जो है पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री का 1985 में दिया गया। 2018 पद्म भूषण को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो है पूछा भी जा सकता है। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। लक्ष्मण पै ने दृश्य चित्र अपनी मां तथा जवाहरलाल नेहरू के व्यक्ति चित्रों को किस माध्यम में प्रयोग किया? टेम्परा, तैलीय, जलीय, क्रेयॉन। अभी हमने आपको बताया है कि इन्होंने जो है देखिए कई माध्यम में इन्होंने तैल माध्यम में भी और जल रंग माध्यम में भी और लघु चित्रण शैली वास तकनीक में भी इन्होंने चित्रण किया हुआ है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का इन्होंने व्यक्ति चित्रण बनाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और अपनी माँ का इन्होंने व्यक्ति चित्रण बनाया है। वह किस माध्यम में इन्होंने बनाया है? वह किस माध्यम में? तैलीय माध्यम में यह बनाया गया है। तैलीय माध्यम में यह बनाया गया है। और देखिए पेरिस में तैल माध्यम से इन्होंने अपनी माँ को और जवाहरलाल नेहरू का व्यक्ति चित्र बनाया हुआ था। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अकबर पद्मश्री का जन्म 1928 ईस्वी में कहाँ हुआ था? अकबर पद्मश्री की बात की जा रही है, बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। अकबर पद्मश्री बताइएगा, जवाब दीजिएगा, बताइएगा। बताइए, दिल्ली में, कलकत्ता में, इंदौर में, बम्बई में। अकबर पद्मश्री की बात की जा रही है। अकबर पद्मश्री की बात की जा रही है। वह अकबर पद्मश्री की बात की जाए तो उनका जन्म 1928 ईस्वी में होता है। और कब हुआ यह प्रश्न पूछा जा रहा है, कब अकबर पद्मश्री का जो जन्म है वह 1928 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है, कहाँ पर? चलिएगा बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। अकबर पद्मश्री की बात की जाए तो कहाँ पर होता है भाई?
मुंबई में होता है। कहाँ पर? बम्बई या मुंबई में होता है इनका जन्म। और देखिए अकबर पद्मश्री एक ऐसे कलाकार हैं, अकबर पद्मश्री जी एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने चित्रों को जलती हुई झाड़ी के समान बताया है। अकबर पद्मश्री जो है चित्रों को जलती हुई झाड़ी के समान बताया। इनकी एक प्रसिद्ध लघु फिल्म सिजगी है और इनका एक प्रसिद्ध चित्र जो नग्न अवस्था में है, काफ़ी विवादित है, टू लवर्स इनका प्रसिद्ध चित्र है। और इनका मृत्यु याद रखिएगा 6 जनवरी 2020 को हुआ। 6 जनवरी 2020 को हुआ। इनकी मृत्यु को याद रखिएगा। इनकी शिक्षा जो होती है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में होती है। इन्हें चित्रकार के रूप में, फिल्म निर्माता के रूप में, फोटोग्राफर के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, कंप्यूटरग्राफी के रूप में जाने जाते हैं। माध्यम इनका आप देखेंगे तो तैल पद्धति में भी इन्होंने चित्रण किया, जल माध्यम में भी किया, प्लास्टिक में, इमल्शन में, इन सब माध्यमों में इन्होंने चित्रण किया हुआ है। चलिएगा हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिएगा रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म 1928 ईस्वी में कहाँ होता है? रणवीर सिंह बिष्ट, बांदा, गढ़वाल, बीकानेर, दौसा। बताइएगा रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म 1928 ईस्वी में गढ़वाल में होता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह कौन सा कलाकार है जो कश्मीरी व उर्दू भाषा कवि व नाटककार था? जैनुल आबेदीन, अब्दुल रहमान चुगताई, हुसैन, गुलाम रसूल, संतोष। बताइएगा वह कौन सा कलाकार जो कश्मीरी व उर्दू भाषा का कवि व नाटककार भी था? आप सभी लोग जानते हैं कश्मीर के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, जिसे हम कश्मीर के जो है चर्चित चित्रकार के रूप में जिसका जो है उपन्यास है समुंदर प्यासा है। समुंदर प्यासा है कौन है वह? GR संतोष यानी गुलाम रसूल संतोष जी। गुलाम रसूल संतोष जी कश्मीर के चर्चित जो है चित्रकार कहलाते। इनकी रचनाओं में शैव दर्शन का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। शैव दर्शन का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। 1947 ईस्वी में यह बम्बई के चित्रकार यानी SH रजा से कश्मीर में मिलने आए थे। और देखिएगा 1950 ईस्वी में कश्मीरी कलाकारों के प्रगतिशील ग्रुप के संस्थापक भी कौन है? कश्मीरी कलाकारों के प्रगतिशील ग्रुप के संस्थापक 1950 ईस्वी में स्थापना होती है किसकी? कश्मीर के प्रगतिशील ग्रुप की। किसने स्थापना की? GR संतोष ने। GR संतोष के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी श्रीनगर 1953 ईस्वी में होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बेसुख रूह कविता संग्रह का समंदर प्यासा है उर्दू उपन्यास प्रसिद्ध कृतियां किस कलाकार की हैं? आप तुरंत किसे टिक करेंगे? GR संतोष। GR संतोष जी को टिक करेंगे आप, GR संतोष जी को। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिएगा देखिएगा, बताइएगा सभी लोग जवाब दीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए, कष्ट कर लीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, कष्ट कर लीजिए बस। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा गुलाम रसूल संतोष यानी GR संतोष कला किससे प्रेरित है? सूजा, हैदर रजा, हुसैन, आर लिखा है। देखिएगा अभी हमने बताया है कि जो है 1947 में बम्बई यानी मुंबई के चित्रकार यानी पैक ग्रुप से संबंधित चित्रकार SH रजा से मिलने कौन? कश्मीर मिलने आए थे। देखिए किससे यह इनके कला किससे प्रेरित है? हैदर रजा साहब से, सैयद हैदर रजा साहब से। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा जयराम पटेल कहाँ पर अप्लाइड आर्ट्स के प्रोफेसर तथा डीन के पद पर कार्यरत रहे? जयराम पटेल की बात की जा रही है। बताइए कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली में, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में, बड़ौदा विश्वविद्यालय फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट में, राजकीय ललित कला विश्वविद्यालय पटना में। सभी लोग जवाब दीजिएगा। जो है यह जो है जयराम पटेल जी अप्लाइड आर्ट्स के प्रोफेसर व डीन के पद पर कार्यरत है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। देखिएगा यह कहाँ पर है भैया? बड़ौदा विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट में। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट में जो प्रोफेसर और डीन के पद पर कार्यरत रहे। किस सन में?
1966 ईस्वी में। कब? 1966 ईस्वी में। जयराम पटेल की बात करें तो ग्रुप 1890 से संबंधित रहे, ग्रुप 1890 के सचिव भी रहे और इनका जन्म कहाँ होता? 1930 ईस्वी जो है गुजरात में होता है, सोजितरा गांव में। शिक्षा इनकी सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में। व्यवसाय इनका चित्रकार यानी लकड़ी पर चित्रकारी। माध्यम इनका था क्या? स्याही। माध्यम इनका स्याही था। और इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन यानी नेड अहमदाबाद में काम किया और जो है बड़ौदा विश्वविद्यालय कला विभाग के प्रोफेसर व डीन के पद पर रहे। इनका जो है कागज पर रेखांकन करते थे, धातु के चादरों पर, काष्ठ कला पर, रिलीफ के काम के रूप में इनकी पहचान है। जलती हुई लकड़ी का प्रयोग अपने चित्रों में यह करते थे। जलती हुई लकड़ी का प्रयोग अपने चित्रों में कौन करता था? जयराम पटेल। जैसे जलती हुई लकड़ी का जो है जड़ती हुई लकड़ी का प्रयोग अपने चित्रों में किसने किया? जयराम पटेल ही। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है, चारकोल का प्रयोग किसने किया? जयराम पटेल ने। लेमिनेटेड लकड़ी का प्रयोग किसने किया? जयराम पटेल ने। याद रखिएगा जयराम पटेल साहब को। अगला प्रश्न देखिएगा, किस कलाकार की पहचान कागज पर रेखांकन और धातु चादरों पर काष्ठ के रिलीफ के कारण बनी? अभी हमने आपको बताया कागज पर रेखांकन, धातु के चादरों, काष्ठ कला पर रिलीफ के काम के रूप में किसकी पहचान है? जयराम पटेल की। किसकी है भाई? जयराम पटेल की। चलिए अगले प्रश्न पर हम देखते हैं, किस कलाकार ने लोकप्रिय छपे हुए चित्रों, कैलेंडरों का प्रयोग अपने चित्रों में किया? देखिएगा यहाँ पे देख लीजिए, कैलेंडरों का प्रयोग किया गया है। देखिएगा, शांति दवे है, भूपेन खक्कर है, सुरेश शर्मा है, शैल चेयर है। बताइएगा, यहाँ पे जवाब दीजिएगा सभी लोग कि जो है किस कलाकार ने लोकप्रिय छपे हुए चित्रों व कैलेंडरों का प्रयोग जो है अपने चित्रों में किया हुआ है। अपने चित्रों में किया हुआ वह कौन से कलाकार हैं? सभी लोग जवाब दीजिएगा। वह कौन से कलाकार हैं? सभी लोग जवाब दीजिएगा। वह कौन से कलाकार हैं? बताइएगा। चलिएगा बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। वह कौन से कलाकार हैं? तो आप कहेंगे भूपेन खक्कर जी हैं। भूपेन खक्कर जी जो हैं वह जो उनका जन्म जो है मुंबई में और उनकी मृत्यु जो है, देखिए मुंबई में 1934 में उनका जन्म होता है और 8 अगस्त 2003 को उनकी मृत्यु होती है। भूपेन खक्कर साहब जो हैं वह कैलेंडरों का प्रयोग अपने चित्रों में करते थे और ऐसा प्रयोग करने वाले प्रथम चित्रकार माने जाते हैं और समलैंगिक चित्र भी बनाए भूपेन खक्कर साहब। और जो है देखिए, भूपेन खक्कर साहब जो है राम कुमार के दृश्य चित्रण से भी प्रभावित थे। राम कुमार के दृश्य चित्रण से भी प्रभावित थे भूपेन खक्कर साहब। और खुलेआम समलैंगिक विषयों को नोटिस किया इन्होंने, यानी समलैंगिक प्रेम जीवन को इन्होंने खुलेआम चित्रित किया हुआ है। समलैंगिकता को अपने चित्रों का विषय ही बना डाला। चलिए, भूपेन खक्कर साहब की एक श्रृंखला है ट्रक, और एक लोग की श्रृंखला हमने ट्रक बताया था, आप उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ए रामचंद्र के ययाति नामक भित्ति चित्र का साइज क्या है? बताइएगा। ए रामचंद्रन की बात की जा रही है। ए रामचंद्रन यानी अच्युतम रामचंद्रन की बात की जा रही है। आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। जो ए रामचंद्रन की जो ययाति नामक चित्र श्रृंखला है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो है ययाति नामक चित्र श्रृंखला जो महाभारत से संबंधित है, ययाति नामक चित्र श्रृंखला। और इसमें क्या, इसकी साइज क्या है? इसकी साइज जो है वह जो है 7 × 60 फुट है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ययाति नामक भित्ति चित्र को 1986 में कहाँ प्रदर्शित किया गया? मुंबई में, त्रिवेंद्रम में, दिल्ली में, कलकत्ता में? कहाँ पर? मुंबई में। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। गणेश पाइन का जन्म 1937 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली? बताइएगा। गणेश पाइन का जो जन्म है वह कहाँ? कोलकाता में होता है। देखिएगा यहाँ पे के लक्ष्मा गौड़ यानी कलाल लक्ष्मा गौड़ मुख्यतः छाया चित्रकार, ग्राफिक चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतकार। क्या है भाई? यह देखिए प्रिंट मेकर यानी ग्राफिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं कलाल लक्ष्मा गौड़ जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था?
हैदराबाद तेलंगाना में इनका जन्म हुआ। शिक्षा भी वहीं पर होती है, हैदराबाद यानी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट फाइन आर्ट में इनका जो हैदराबाद से जो है शिक्षा होती है। बाद में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा से इनकी शिक्षा होती है। किसके निर्देशन में? सुब्रमण्यम के निर्देशन में। भित्ति चित्रण, ग्राफिक कला जो है में इन्होंने जो है शिक्षा प्राप्त की के.जी. सुब्रमण्यम से। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अंजलि इला मेनन का वर्तमान निवास कार्यस्थल, देखिए ये प्रश्न है, इसको मत देखिए आप, अगले प्रश्न पर देखिए, का प्रश्न सही नहीं है। मंजीत बाबा का प्रिय विषय रहा? भूदृश्य, वस्तुचित्र, राधा गोपियां, व्यक्ति चित्र। मंजीत बाबा का जो मुख्य विषय रहा प्रिय, राधा व गोपियां। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जतिन दास का जन्म 1914 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कर्नाटक में, गुजरात में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसकी कला स्त्री पुरुष के संबंधों पर केंद्रित रही? मतलब किस कलाकार की कला स्त्री पुरुष के संबंधों पर केंद्रित रही? रणवीर सिंह बिष्ट हैं, कला लक्ष्मा गौड़ हैं, परमजीत सिंह हैं, जतिन दास हैं। कौन है भाई? जतिन दास। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए शैल चोयल ने किन दो विधाओं में प्रसिद्धि हासिल की थी? नृत्य कला व संगीत कला में, नाटक व अभिनय में, चित्र व छापा चित्र में, मूर्ति व वास्तु में। किसमें? नाटक और अभिनय ने। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीरेन डे मूल रूप से जाने जाते हैं प्रतीकवादी कलाकार, ग्राफिक कलाकार, तांत्रिक कलाकार, भूदृश्य चित्रकार। किससे? तांत्रिक कलाकार के रूप में बीरेन डे जो है मूल रूप से जाने जाते हैं। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और आज का यह आखिरी प्रश्न है मित्रों। मुर्गे की लड़ाई किस कलाकार ने बनाया है? ये आप बताइए। मुर्गे की लड़ाई की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे आपके? के हेब्बर साहब। के हेब्बर साहब आपके मुर्गे की लड़ाई नामक प्रसिद्ध चित्र को बनाए हैं। चलिएगा मित्रों, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। ये आपकी चित्रकारों की क्लास जो है आज आखिरी क्लास थी, और जो है आप सभी लोग बताइए कमेंट करके आपको क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद।